पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आज 8 बजे रावलपिंडी में पेशावर बनाम कराची का क्रिकेट मैच होने वाला था, लेकिन अब यह नहीं हो पाएगा क्योंकि रावलपिंडी में होने वाला क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया है। स्टेडियम से ड्रोन टकराने के बाद स्टेडियम तहस नहस हुआ, मैच रद्द कर दिया गया। स्टेडियम को काफी नुकसान हुआ था इस ड्रोन अटैक में। पाकिस्तानी सेना का दावा कि यह ड्रोन अटैक भारत की जवाबी कार्रवाई थी। तो पाकिस्तान ने कल रात हिंदुस्तान के 15 शहरों पर हमला करने का प्लान बनाया। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के ठिकानों को टारगेट करके रॉकेट मिसाइल दागी, लेकिन पाकिस्तान की एक भी मिसाइल टारगेट पर लगी नहीं सकी, कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई। पाकिस्तान ने जैसा हमला किया था उससे करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया। अमृतसर को टारगेट करने की कोशिश की, जवाब लाहौर से मिल गया। जालंधर पर अटैक करने की कोशिश की, जवाब गुजरांवाला से मिल गया। भूज को टारगेट करने की कोशिश की, जवाब सियालकोट से मिल गया। श्रीनगर पर हमला करने की कोशिश की, जवाब रावलपिंडी से मिल गया। इंडियन मिलिट्री को तबाह करने की कोशिश की, जवाब एयर डिफेंस सिस्टम की बर्बादी से मिल गया। पाकिस्तान ने जैसा हमला किया वैसा जवाब मिला। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान के 9 शहर और 12 ड्रोन अटैक। पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुस्तान पर वार किया तो उसका पलटवार पाकिस्तान झेल नहीं पाया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, पाकिस्तान का रडार सिस्टम बर्बाद हो गया। पूरा पाकिस्तान समझ गया अगर जंग हुई तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। पाकिस्तानी सांसद तो संसद में फुट कर रो पड़े, या खुदा हमें बचा ले, ये दुआ करने लगे। तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, तो तू हमें माफ कर दे। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। ये रावलपिंडी है, पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर यहीं पर है। ये रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर रात 8 बजे पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। ऐसे हम ज़ैलडी का देखो है, पिंडी का स्टेडियम है साइड। मैं सामने बैठा हूँ, ज़ैलडी का जो शीशे टूट गए है पिंडी का स्टेडियम बाहर। ए देखो ए हालत जी, ओ एक लड़का डिग गया जी। मैं सामने हाँ, बड़ी मुश्किल जांच डाल के और देखो भी शीशे टूट गए। पाकिस्तान का दावा है कि यहाँ पर ड्रोन टकराया है। स्टेडियम का यह नुकसान ड्रोन के टकराने से हुआ है। ड्रोन का टारगेट कुछ और था, लेकिन वो स्टेडियम से जा टकराया। रावलपिंडी से एक और तस्वीर आई है, यहाँ पर भी सब धुआं धुआं हो गया है। पाकिस्तान का दावा है कि यहाँ पर भी ड्रोन टकराया है। जिस रावलपिंडी पर बिना पाकिस्तानी सेना के परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां पर ड्रोन आए और आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सेना की हैसियत दिखा गए। रावलपिंडी में आसिम मुनीर ने HQ-9 सिस्टम लगा रखा था, जिसका काम था मिसाइल हमले को रोकना, लेकिन ड्रोन ने एक हमले में पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। पाकिस्तान ने इसे चीन से खरीदा था ताकि हमले के वक्त ये मिसाइल को मार गिराए, लेकिन चीन का माल तो चीन जैसा ही निकला। रावलपिंडी के बाद पाकिस्तान के उस शहर पर ड्रोन से अटैक किया गया जिसे पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल कहा जाता है। कराची में भी एक ड्रोन खाली इमारत से जा टकराया। ड्रोन के टकराती इमारत की छत उड़ गई। सुबह 9:45 बजे का वाकया है। कोई चीज आई, कोई ड्रोन बोल रहा है, कोई जहाज बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। वो आगे से टकराई और सीधा ये सब गिर के टूट गई, छत वत टूटी, सब नीचे अंधेरा, मशीन रखी हुई थी, सब बाथरूम वगैरह सब टूट गया नीचे। ये फिर अंधेरा हो गया था, बिल्कुल लाइट वाइट सब चली गई थी क्योंकि तार था यहाँ बिजली का, वो भी टूट गया था। अंधेरा, मट्टी नीचे। फिर हम लोग सब बाहर निकले।
पाकिस्तान के सियालकोट में भी रात भर पाकिस्तानी जागते रहे। पाकिस्तानियों को डर था कि रात में फिर अटैक हो सकता है। सियालकोट में जंगी सायरन भी रात भर बजता रहा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी सांसदों में भारत का कितना खौफ है। वहां के सांसद भी दिन रात हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हैं, हिंदुस्तान से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है, मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे, और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया। बरकी में 2 गिरे हैं। इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। पाकिस्तान में आतंक के अड्डे पर हमला जारी है। 7 मई की रात को भारत ने मिसाइल अटैक किया था, तो 8 मई को भी पाकिस्तान में ड्रोन से अटैक हुए हैं और पाकिस्तानी सेना भी मान रही है, हाँ, ड्रोन से हमला हुआ है। पाकिस्तान की फजाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजराला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के पास। हम यहीं के रिहायशी हैं और ये तकरीबन 5:30-6 बजे का वाक़या है, जिसमें एक ज़ोरदार आवाज़ आई है और हम सारे अहले इलाका, अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो जी इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वाल्टन एयरपोर्ट पर। ये ड्रोन किसका था? इंडिया का ड्रोन था, साफ ज़ाहिर है, और इंडिया की तरफ से। और रात को तकरीबन 3 जो है ना असर को 3 गुजर गए हैं हमारे ऊपर, इस तरफ उला के तरफ। ठीक है, उला के तरफ से गए, फिर लौट के फिर तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर आके जो है ना हमला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान पर ड्रोन से अटैक हुआ है। धमाका होते ही लाहौर में युद्ध का सायरन बजने लगा। पाकिस्तान को लाहौर पर 2.2 स्ट्राइक का डर सताने लगा। लाहौर के स्पेस को पाकिस्तान ने तुरंत बंद कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ को रोक दिया गया। पाकिस्तान के लाहौर में एक नहीं बल्कि 3 धमाके हुए हैं। काले धुएं का उठता गुबार बता रहा है पाकिस्तान के लाहौर में स्ट्राइक 2.0 हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि पाकिस्तानी डर गए, अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। देखिए, ये वाल्टर रोड कहलाता है और यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये, और यहाँ पर कुछ धमाकों की आवाजें आई हैं। लोगों को कहना है कि 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। कुछ आवाजों आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए। ये अटैक लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर हुआ है। ये पहला धमाका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान के लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किसने किया, अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से आतंक के अड्डे को तबाह किया है, पाकिस्तानी हर एक अटैक को, धमाके को भारत से जोड़ रहे हैं। रेडी स्टेडी पता नहीं अपने मैं उठ के बाहर आया हूँ। मैं तो वैसे भी वो मिसाइल था। जो जहाज है ना, इस उला की तरफ से आया है। ठीक है, हमारे गांव के ऊपर पहले जो घुमरी दी है, ठीक है, बड़ा था, उसको बुगाट भी बहुत बड़ा था। फिर जो है ना छोकरे नहर की खाटी काट रहे थे, उधर जो है जाके गिरा है। ये कौन सा टाइम था? तकरीबन 8:30 का टाइम था। कितने बंदे जंबाक हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं? एक शहीद हो गया, एक जख्मी है जो हमारा बड़ा है।
पाकिस्तान के जिस वॉल्टन एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है वो एक पुराना एयरपोर्ट है। वॉल्टन एयरपोर्ट पर यह धमाका उस समय हुआ जब पाकिस्तानी आर्मी का यूनिट यहां ठहरा हुआ था। इस धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में रेड अलर्ट है। सभी सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दिया है।